अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी रात के बज रहे हैं 9 और यहाँ पर आ गया है जीसान एसी की सर्विस करने के लिए। तो कुछ दिन पहले वो बोल रहा था कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं एसी की सर्विस करने आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने एसी ऐसे ही चालू कर ली थी। तो वो बोल रहा था कि अभी से क्यों कर ली, पहले इनकी सर्विस कर लें तो फिर चालू कर लेना। लेकिन मैंने बोला कि मुझे गर्मी लग रही थी हम लोगों को, तो इसलिए चालू कर ली, कोई नहीं बात। तो फिर वो आगे आज उसको टाइम मिला तो यहाँ पर वो एसी की सर्विस कर रहा है। तो अंदर वाली की तो हो गई है, बस बाहर वाली की अभी रह गई है, तो ये भी हो जाएगी। और बस यही है कि घर का जो इंसान काम जानता है तो वो काम हमारा इजीली हो जाता है और बुलाना भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए हर साल जो है ना जीसान खुद से ही जो है ना एसी की सर्विस कर देता है। अभी कर देगा, फिर बीच में भी जो है ना टाइम उसको मिलता है तो फिर कर जाता है। मतलब ये रहता है ना कि एसी की सर्विस 3 महीने में 4 महीने में करा लेनी चाहिए, सही रहता है वैसे भी। और एक ये भी फ़ायदा है कि जो है ना वो एसी की सर्विस तो कर ही रहा है, साथ साथ मेरे पंखे भी साफ़ कर रहा है। अगर बाहर से किसी को बुलाते तो वो ये काम नहीं करता। तो बस यहाँ पर इनाया को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पानी का जो प्रेशर चला रहा है ना, तो बार बार जीसन इसके ऊपर भी चला देता है, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे उसकी मस्ती चल रही है। और साथ में ये मेरी बहन का लड़का है कामिल, तो वो जो है ना जीसान के साथ ही काम करता है, वो सीख रहा है। तो बस यहाँ पर वो भी आया है साथ में। तो जो उसका काम है, मतलब ये ऊपर के पार्ट्स वगैरह साफ़ करके क्लीन करना, वो कर रहा है। और जीसान ये साफ़ सफाई मतलब सर्विस कर रहा है। तो इस तरीके से हो रहा है। और ये देखो हमारे गद्दे वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि अंदर वाले रूम की भी उसने की थी ना, तो वहाँ से गद्दा उठाना पड़ा है। तो चलो फ़िलहाल यहाँ पर अभी एसी की सर्विस चल रही है, तो मैंने फटाफट से खाना बनाने रख दिया है रात का, तो वो भी बन रहा है। साथ ही साथ में मैंने दाल बनाई है और पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाने रख दी है। तो बस यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि एसी की सर्विस हो गई है, पंखा भी साफ हो गया है साथ ही साथ। सभी मैं उठ चुकी हूँ, सहरी का टाइम हो गया है। तो आज है 19वां रोज़ा जुमेरात, और इस सहरी का टाइम है 4:59 और अभी टाइम हो गया है 4:30। और बस यहाँ पर अभी दूध मैंने गर्म कर लिया है और यहाँ पे सिक रही है ब्रेड। तो आज सहरी में रहेगा बस यही, दूध और ब्रेड। तो बढ़िया से बस ये मुझे कड़क ब्रेड सीखना है। इन्होंने बोला था कि बिल्कुल बढ़िया से कड़क ब्रेड सीखना। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से ब्रेड सेक देती हूँ। तो बस ये हो जाएगी हमारी सहरी। और आज इतने दिन बाद मैं सहरी का ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब अभी तक जो है मेरे घर के ही ब्लॉग चल रहे थे, और आज से जो है ना मैं अपने घर का ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैं लौट कर आ गई थी संडे को ही, लेकिन वीडियो थी इस वजह से वीडियो नहीं बनाई। तो चलो फिलहाल अभी ये ब्रेड सेक लेते हैं, सहरी करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो गया है और उठ चुके हैं हम लोग। तो बस सब लोग उठ गए हैं, बच्चों को नाश्ता करा दिया है और अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। घर वैसे तो साफ़ पड़ा है, क्योंकि रात में ही झाड़ू पोछा हुआ था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है, तो इसलिए सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, पोछा नहीं। क्योंकि पोछा रात में ही लगाया है, 11 बजे 11:30 बज रहे थे, तो फिर अब क्या ही दोबारा से लगाना, पूरा साफ़ पड़ा हुआ है। वैसे तो झाड़ू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मन नहीं मानता है, इसलिए एक बार झाड़ू लगाना तो रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए बस झाड़ू लगाऊंगी, पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और बस आज सोच रही हूँ, थोड़ा सा सामान ख़त्म हो गया है तो वो मैं
मार्केट जाकर सामान लेकर आऊँ, इनके साथ जाऊँ। तो देखती हूँ, इनसे पूछती हूँ टाइम है कि नहीं, है ना। तो बस ये थोड़े से बर्तन हैं तो ये साफ़ कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट। तो सबसे पहले हम जाते हैं मंडी से सब्जी वगैरह लेते हैं, क्योंकि आलू प्याज वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, तो इसलिए बस अभी ले लेते हैं। और फिर जो मार्केट का थोड़ा बहुत सामान है वो लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम से जो है ना घर भी पहुंचना है इफ्तारी बनाने से पहले, तो इसलिए सही टाइम पर पहुंच जाऊंगी तो जल्दी मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मंडी आ गए, तो मंडी से सारी सब्जियाँ ली। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ क्योंकि ये लेने गए आगे करेले, तो बस ये करेले लेकर आते हैं। वैसे ही हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे, फिर मार्केट से जो है ना थोड़ा बहुत सामान लिया, फिर वहाँ से जो है ना हम लोग सीधे घर गए। वैसे अगर नॉर्मल डे में आए तो हम आराम से काम कर सकते हैं अपना, लेकिन जो है ना मंडी मार्केट आराम से कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान के दिन में ये रहता है कि सारी चीज़ें हमें टाइम से करना रहती हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो है ना हमने सारी सब्ज़ी जल्दी जल्दी ली, यहीं बाहर के एरिया से ही ली, अंदर नहीं गए ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पर बाहर सब्ज़ी अच्छी मिल गई थी। तो बस सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद हम लोग मतलब सामान लेने के बाद आ गए फटाफट से घर आते ही मैंने सबसे पहले दाल जो मैंने भिगो कर रखी थी सुबह में ही, वो मैंने पीसी। तो आज बना रही हूँ दही बड़े, क्योंकि दही रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो दही बड़े बना देते हैं, गर्मी वैसे भी हो गई है तो इसलिए, है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना आज मैं उड़द की दाल के दही बड़े बना रही हूँ। बस इसमें थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल यूज़ की है, मतलब 1 कटोरी उड़द की दाल, आधी कटोरी मूंग की दाल, और बस इसको भिगो के रख दिया था। और फिर इसमें मैंने जो है ना थोड़ा सा तेल और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल के अच्छे से फेंट लिया। यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि ये सही से बना है कि नहीं, क्योंकि इसका चेक करने का तरीका यही रहता है कि हम थोड़ा सा बैटर पानी में डाल के देखते हैं, तो वो अगर ऊपर तैरता है तो वो बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर ये बैटर जो है ना हमारा रेडी हो गया है अच्छे से। तो आज मैं सोच रही हूँ कि गोल दही बड़े बनाने की बजाय मैं जो गुजिया वाले बनते हैं ना वो बनाती हूँ। तो उसके लिए चाहिए एक पन्नी, तो मैं यहाँ पर जो हमारी नॉर्मल पॉलीथीन रहती है ना उसको मैं कट करके एक पॉलीथीन निकाल रही हूँ सीधी सी, जिससे मैं बना सकूँ, क्योंकि वो गुजिया टाइप है तो उसमें पॉलीथीन लगती है ना, पॉलीथीन से ही सही से बनते हैं। तो यहाँ पर उसमें गुजिया में अंदर भरने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके रखे, काजू बादाम और किशमिश। इसमें जो है ना अनार और होते हैं, अनार के दाने, वो भी डालते हैं तो और अच्छी लगते हैं, लेकिन अब नहीं है तो मैं इसी के साथ बना लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना मैंने पॉलीथीन पे लगा लिया है ऑयल। और ये जो दही बड़े ना फर्स्ट टाइम बना रही हूँ गुजिया वाले। आज से पहले तो जो है ना हमेशा गोली बनाया, आप लोगों ने भी देखे हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो जैसा देखा है उस तरीके से बना रही हूँ, लेकिन ये है कि बनाते बनाते मुझे लास्ट में सही तरीका आ गया, क्योंकि अभी ये हो रहा है कि मैंने जैसे ही बैटर इस पर डाला है ना तो वो हाथ में ना चिपक रहा है। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि पानी का हाथ लगाती, तो फिर मैंने दूसरा हाथ पानी का करा, फिर उससे जो है ना फैलाया तो वो ईजिली फैल गया था अच्छे से बैटर। क्योंकि अभी ये देखो मैं इससे ही कर रही हूँ ना तो ये साथ में चिपक के आ रहा है, तभी मैंने पानी का हाथ लिया तो वो आराम से फैल गया बैटर, है ना। तो वो होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम चीज़ें करते हैं ना तो फिर करते करते सीख जाते हैं, फिर हमें ना खुद से तरीका आ जाता है। तो बस मैं अभी ये फैला दिया है अच्छे से। अब ना इसमें थोड़ी सी ये ड्राई फ्रूट लूँगी, तो इनको एक साइड रख दूँगी और फिर इसको फोल्ड कर दूँगी पॉलीथीन के साथ ही। तो उससे क्या रहेगा, ये गुजिया वाला शेप आ जाएगा। मैंने ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो वो भी गर्म हो जाएगा। और यहाँ देखो ये अच्छे से हो गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना है, और जो ऊपर वाली पन्नी है उसको उठा लेनी है, और पानी का जो है ना हाथ रखना है हमें, फिर उसको अपने हाथ पे इस तरीके से पलट के और ऑयल में छोड़ देना है। बहुत इजीली है, मतलब मुझे जब देखा था ना तो मुझे थोड़ा सा कठिन लग रहा था। ये देखो मेरी पहली गुजिया है तो ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी, लेकिन फिर बाद में बनते बनते ये देखो बढ़िया शेप आने लगी। और फिर बाद में जो है ना मैंने देखा कि जीरा भी लगाते हैं, तो फिर मैंने ऊपर से जो है ना कच्चा जीरा भी लगाया था, तो उससे देखने में भी सुंदर लग रहा है। क्योंकि हम मार्केट में जो गुजिया दही बड़े वाली खाते हैं उसमें जीरा लगा रहता है, तो इसलिए मुझे याद आया कि जीरा भी इस पर लगाते हैं, तो फिर मैंने बाद में ना और गुजियों पे जीरा लगाया। तो बस यहाँ पर ये इस तरीके से मैं फ्राई कर ले रही हूँ, जैसे कि हम गोल वाले करते हैं ना। बस इसमें ये हो गया, ये गुजिया वाला शेप हो गया है, और इसमें ड्राई फ्रूट है। तो ये देखो मैंने डाला ना, बहुत ही ईजी है इसको डालना तेल में, बिल्कुल भी मतलब थोड़ा संभाल के भी डालें। तो ये देखो ये मैंने बाद में इस तरीके से फिर बनाए, तो इससे मुझे बहुत इजी हो गया कि चम्मच से बैटर लेना है और फिर पानी का हाथ करना है, फिर उससे फैलाना है। तो इससे हमारा हाथ भी नहीं बिगड़ेगा, बैटर में बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ईजिली ये फैल जाएगा। ये देखो, और बस कैमरा थोड़ा सेटिंग सही नहीं लगी, इस टाइम पर जल्दबाजी थी तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, तो इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो बस यहाँ पर ना इस तरीके से बस ड्राई फ्रूट रख देना है और इसको पलट देना है और बस तेल में डाल देना है। तो इस तरीके से मैंने आज गुजिया वाले दही बड़े बनाए, बहुत ही टेस्टी। तो बस यहाँ पर अभी मैंने इनको दही में डाल दिया है। पहले मैंने इनको पानी में डाला था, पानी में इस तरीके से निकाल के निचोड़ के अच्छे से निकाल के रख दिया था। फिर ये दही मैंने फेंटा और इसमें शक्कर डाली, मिर्ची, काला नमक, सफ़ेद नमक और भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डाल दी। क्योंकि वैसे देखो ऊपर से भी डाला जाता है, लेकिन हम लोगों को ना इस तरीके से पसंद है, जिससे जो मसाले रहते हैं ना अच्छे से दही में मिक्स हो जाते हैं। और फिर जो है ना डायरेक्ट इनको इसी में दही में डाल देते हैं। क्योंकि वैसे क्या रहता है, मैंने देखा है सर्व करने का तरीका कि पहले जो ये गुजियाँ हैं या दही बड़े हैं उनको लिया जाता है, फिर उसके ऊपर दही डाला जाता है, फिर मसाले डाले जाते हैं। तो इस तरीके से भी खाया जाता है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ क्योंकि इससे क्या रहता है पूरे दही में अच्छे से मसाले मिक्स हो जाते हैं। और फिर दही में पहले से डाल दो तो जो दही है वो अच्छे से ये पी लेते हैं, दही बड़े हो या गुजिया हो। ये तो मैंने इस बार शेप चेंज कर दिया और इसमें ड्राई फ्रूट भर दिए। तो ये दही गुजिया तो ये अच्छे से पी लेंगी, तो मसाले भी पी लेंगे, दही भी पी लेंगे, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, जूसी लगता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये इतनी गुजिया मैंने इसमें डालकर रख दी है। अब जो मेरे आस पड़ोस हैं उनमें मैं भेजने के लिए प्लेटें लगा देती हूँ। ठीक है, फिर बाकी की डाल दूँगी। ये बची हुई हैं और ये मैंने अभी पानी में नहीं डाली है। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेटें मैंने लगा दी, मतलब कटोरियों में, और चटनी डाल दी है मीठी। तो बस अब आलिया के हाथों इनको भेज देती हूँ, जो भी हमारे गली वाले हैं उनके यहाँ पर। ठीक है, तो बस अभी सारे कामों से हो गए फ्री, रोज़ा इफ्तार हो गया है। और अब मैं ये धनिया और पुदीना लेकर आई हूँ मंडी से। तो मैं सोच रही हूँ लगे हाथ अभी कुछ भी काम नहीं है, तो अभी लगे हाथ इसको साफ़ करके रख देती हूँ। ठीक है ना। और ये मैं सजने की फली भी लेकर आई हूँ, इनको भी छील कर रख देती हूँ, क्योंकि ये बाद में जब ठंडी हो जाती है ना फिर छिलती नहीं है अच्छे से, तो इसलिए ये काम करके रख देती हूँ। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।